आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी का सेट 11 करेंगे और यह प्लेटफॉर्म का सेट है। और जो कोई भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो को आपका पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि हमारे चैनल पे बीएसएससी और दरोगा दोनों का सेट अपलोड किया जा रहा है। चलिए इसी का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलाओं के एक प्रयोग की योजना की शुरुआत किया गया? किसमें किया गया था, कहां? तो यह इटावा और गोरखपुर में किया गया था। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो यह 918 है। अगला है, संस्कृति और शिक्षा के मौलिक अधिकार में वर्णित है, क्या है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29-30 में है। अगला है, कमला की सहायक नदी है, कौन सी नदी है कमला की सहायक नदी? ये उपयुक्त सभी है, बलान, सोनी, डोरी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? यह रॉयल सीमा। अगला है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? यह फूल से बनाया जाता है। भूकंप होने से क्या होता है? तो यह दरारें पड़ जाती। अगला है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1938 में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो डी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रंजीत सिंह और शाह शुजा, ये तीनों किया था। अगला है, मेरठ, चैत्य और स्तूप, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? यह वैशाली में किया गया था। अगला है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है, कौन सा गलत है? इसका सी हो जाएगा, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, इल्सा परीक्षण किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? इलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? यह एड्स के लिए होता है। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है? ये बी.आर. मेहता को कहा जाता है। अगला है, घाटे किस वित्तीय व्यवस्था का संसाधन है? तो यह राजकोषीय नीति का। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? यह हुमायूं रहा था, जब यह किससे हार गया था? शेरशाह सूरी से हार गया था। अगला है, गुलबर्ग एक जमाने की किस राजा की राजधानी थी? यह बहमनी। अगला है, अलबरूनी ने किसे राज्यकाल का वर्णन किया है? किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो ये महमूद गजनवी का किया है। अगला है, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब दिया था। अगला, टीपू सुल्तान 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? यह चतुर्थ आंग्ल मेरठ युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है, मौर्य काल में भारत के किन देशों के आर्थिक व्यापार संबंध था?
ये ऑप्शन है, देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर सी, चीन, मध्य एशिया, वर्मा, दक्षिण एशिया इसके साथ। अगला है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह दिल्ली में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो यह हिंद महासागर का है। अगला, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो यह है अनटू लिस्ट लास्ट, अनटू दी लास्ट। अगला, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? यह सर्व हितैषी था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी, यह कौन कहा था? द्वारा कहा गया था। ए का, इसका ए का 3 होगा। अब देखिए ए में 3 कॉस किस में है, तो यही है, इसका बी आंसर हो जाएगा, आगे खोजने का जरूरत ही नहीं है। अगला है, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो यह उग्र विचारधारा के थे। अगला है, 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उसका मुख्य कार्यालय कहाँ था? उसका कार्यक्रम क्या था? यह चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध। के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो यह जलोढ़ मिट्टी से है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा रीट जारी करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 32 है। अगला है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह विधायी अधिकार है। अगला है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामलों में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये ए ही नहीं चाहिए। संवैधानिक संशोधन संविधान प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहीं स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। अगला है, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? वह राज्य की कार्यकारी का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन की संसदीय कहा जाता है क्योंकि, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? तो यह कार्यकारी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के प्राधिकार भारत में राष्ट्रपति के पास है? तो यह 2 और 4, औपचारिक और कानूनी, और संवैधानिक और नाम मात्र। अगला है, समवर्ती सूची के विषय में केंद्र व राज्य दोनों के कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों के विरोध का स्थिति में क्या होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला, तो यह तमिलनाडु है। अगला है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह जोखा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो यह बैकाल झील को कहा जाता है। अगला है, सीढ़ीदार खेती अधिकार होता है किसका?
सीढ़ीदार खेती कहाँ अधिक होता है? यह पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होता है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो यह अगस्त 1952 में किया गया था। अगला है, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण है क्या है? तो यह आयकर है। अगला है, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? यह मौद्रिक नीति के साधन है। अगला है, अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है? तो यह IMS-1 को किया है। अगला है, जुलाई 2023 में यूनिक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? यह ली यीफेंग है, चीन की है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सिद्धानंद राजघट्टा है। अगला है, जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है? यह अजय लांबा। अगला है, चीन के झांगझोऊ में एशिया खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? तो यह ए और बी दोनों है, हनीप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहान। अगला है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो यह हृदय की गति की नापता। अगला, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योग्यता के लिए 2023 बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह स्वाति नायक को किया गया है। अगला है, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यह n² हो जाएगा, n² गुना। अगला है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होता है? तो यह प्रकाशीय होता है। अगला है, उदासीन परमाणु में कौन सा कण सामान्य होता है? तो यह E+ होता है और E- होता है और P+ होता है। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह एडिनिल से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो यह जांघ की हड्डी होता है। अगला है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में आने पर भार का दुगुना होता है, उस दिशा में त्वरण क्या होगा? तो यह G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूची से संबंधित है? यह ऑक्सीपिटल लोब होता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है? तो यह डाउन संलक्षण होता है, डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं क्या क्या है? मनुष्य के रोग के प्रतिरोध की क्षमता नष्ट होती है, मोतियाबिंद होगा, चमड़ी का कैंसर होगा, उत्पन्न को 6 से 12% कम करना हो जाएगा। क्या क्या सही होगा इसका? तो यह उपरोक्त इसका सभी सही है। अगला है, एक स्थलीय परिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह 1% होता है।
अगला है एक समान वित्तीय गति में होता है, क्या होता है? तो यह चाल अचर और वेग चर होता है। अगला है किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव्य में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आसवन कहते हैं उसको। अगला है नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे? तो यह ऊर्ध्वपातन से शुद्ध किया जा सकता है। अगला है केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, क्या होता है? तो यह यूरिया होता है। अगला है कोरल बनाने का मुख्य संबंध है किससे? ये एंथोजोआ से होता है। अगला है रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह जेकोबस हेनरिक्स वेटहाफ है। अगला है सूची को सम्मिलित करना है। इसमें गोबर गैस किसमें होता है? इसका ए सही हो जाएगा। ये A3, B4, C2 और D1। अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? या ऑटोप्सी कहते हैं। अगला है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां होता है? तो यह आमाशय में होता है। अगला है सूर्य की हानिकारक किरणों को आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे के प्रयुक्त कांच कौन सा मिश्रण होता है? तो यह फेरस ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है प्लावमान जीन जंपिंग जीन्स जिसको कहते हैं उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह बारबरा मैक्लिटोक किया था। अगला है मक्खन वह क्लोराइड है जिसमें क्या होता है? तो यह वसा में जल परिक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होता है? तो यह 1s2 2s2 2p6 होता है। अगला क्वेश्चन है एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो यह 200 मीटर का होगा। अगला है 5900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी के भागों का अनुपात 3:4 है, बीसी के अनुपातों का 5:6 है, तो बी का भाग कितना होगा? यहां देखिए 3, 4, 5 और 6 है। यहाँ क्या हो जाएगा? 5×15 5 के 20 और 6 24। इस तीनों को जोड़ लीजिए, इससे डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ये आपको हो जाएगा 59, मतलब 1 का वैल्यू हो जाएगा आपको 100। तो यह इसका वैल्यू कितना था 20, तो यह 2000 आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि दोनों बराबर है तो दोनों का किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? तो यह वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। अगला है किसी संख्या में 8 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर 8 और 12 से भाग देने पर 10, 24 से भाग देने पर 22 तथा 36 से भाग देने पर 34 बचता है, तो संख्या क्या होगी? दस से देने पर 8 बचता है तो ये आपको तो सीधा 358 हो जाएगा।
अगला है 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है। थैले का वजन मिलाकर दिया जाए तो यह 0.50 ग्राम बढ़ जाता है। तो थैले का भार क्या है? यह 25 ग्राम है। अगला 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उसमें कप्तान की आयु को जोड़ दी जाए तो औसत आयु बढ़कर 26 वर्ष हो जाएगी। तो कप्तान की आयु कितने वर्ष है? इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा उसको माइनस आंसर। इसमें आपको 25 और 12 को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 300। 25 12 को गुना कीजिएगा 300 और 26 और 12 को गुना कीजिएगा आ जाएगा 300। 26 और 13 हो जाएगा ना। 26 और 13 को गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 338। मतलब कप्तान की आयु है 38 वर्ष। अगला है 2 अंकों का एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है, तो इकाई अक्षर क्या होगी? यह आंकड़ा पर्याप्त है, इसमें नहीं निकाला जा सकता है इसको। इसमें है किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपए 3 वर्ष में आपको हो जाता है। तो क्वेश्चन नहीं मिटा गया, एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं कितना है। उनचालीस 93 हो जाता। तो इसका कितना हो जाएगा? ब्याज दर कितना हो जाएगा? तो यह ब्याज दर 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर इतना है तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? यह 14 हो जाएगा। यदि x का x प्रतिशत 100 हो तो z का y प्रतिशत 200 हो और x और z से क्या संबंध है? तो यह z बराबर 2x हो जाएगा। अगला 3 घंटी एक समय 8 बजे बजती है। तीनों घंटियां क्रमशः 8, 10 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो फिर यह कितने देर के बाद बजेगी? तो दोबारा यह आपको साथ में 10 बजे बजेगी। अगला है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? यह तो आसान है, आपको 72/3600 इंटू 100 कर दीजिए। 36 दूना 72 होता है, 2% हो जाएगा। अगला है ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकेंड में, बी 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ता है, तो कितनी दूरी ए बी से हट सकता है? यह 50 मीटर से है। अगला क्वेश्चन है, जब 2660 व्यक्ति को पूर्ण वर्ग व्यवस्थित करना हो तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं। पहली पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? यह 48 है। अगला है, एक व्यक्ति को 7 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देने के बाद नोट
नेट आय 9300 रुपया है। यदि आयकर 2 पैसे प्रति रुपया कम हो जाए तो नेट आय कितना होगा? तो यह 9500 रुपया हो जाएगा। अगला है, यदि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 9 है तो उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो यह 35 हो जाएगा। 100 रुपए का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपए का 5 वर्ष की दर से 4 वर्ष में होगा? यह 2 वर्ष में हो जाएगा। अगला है, 24 सेबों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 7 गुने और दूसरे भाग को 5 गुने का योग 146 है। पहला भाग कितना है? यह 13। अगला है, 2 बर्तनों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तनों की धारिता के नाप सके? देखिए दोनों से कौन कट जाएगा? वही हो जाएगा आपको। यह 8000 घन सेंटीमीटर होगा। यह आपको दिया गया, इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। नाइन्टी फाइव का आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 y बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? फिर 7/26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर रूट 3 है तो साइन थीटा का धनात्मक मान क्या होगा? यह 1/2 हो जाएगा। अगला यह एक जिसको आपको बनाना है, क्या होगा? तो यह आपको सी हो जाएगा, 34/21। अगला है, कोई बल्लेबाज 15 पारियों में 58 रन बनाता है। इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15 पारियों के बाद उसका औसत रन क्या होगा? यह 16 हो जाएगा। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 58 और 130 बच जाए? यह 15110 है। अगला इसमें से आपको बतलाना है, देखिए यहाँ सी के बाद डी बाद एफ होता है, यहाँ एल के बाद एम होता है तो ओ के बाद पी होता है। यहाँ देखिए एस के बाद टी होगा, यहाँ एम हो जाएगा, ओहो, एन एम के बाद यहाँ एम होगा, मतलब दूसरे नंबर पे एम किस में है? एन के बाद ओ होता है, दूसरे नंबर पे ओ, और लास्ट में डी के बाद ई होगा, लास्ट में ई होगा। तो यहाँ आर के बाद एस होता है, आर ओ ई। यही आपका सही आंसर हो जाएगा 101 का। अगला है 74, 53, 95 का क्या होगा? तो यह 86 हो जाएगा। अगला है, पानी में ऑक्सीजन होता है, नमक में क्या होता है? तो यह सोडियम होता है। अगला कैलकुलेटर गणना करता है तो स्टेथोस्कोप क्या करता है?
तो यह धड़कन मापता है, हृदय का धड़कन से इसका संबंध है। अगला, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतना बार बजता है, तो घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? तो 1 से लेकर के 24 तक को टोटल को जोड़ दीजिए, जो होगा आपको वही इसका आंसर हो जाएगा। यह 156 हो जाएगा। अगला, बी बहन है डी की, एम पति है डी का, एन बहन है एम, बी किस प्रकार एन से संबंधित है? तो यह भतीजी हो जाएगा। अगला है, कल्याणी वीना की सास है, वीना आलोक की पत्नी है, धीरज सुदीप का पुत्र है, अशोक का इकलौता भाई है, कल्याणी अशोक का कौन है? यह मां हो जाएगा। अगला 3 भिन्न है, आपको बतलाना है, प्लायर, कैंची, चिमटा, जग। यही अलग है जग। अगला है 25, 212, 9, 39, 4, 24, 16, 416। इसमें आपको 25, 212 यही अलग है। अगला क्वेश्चन है आपको, FPC ITH LXM। जिसके लास्ट में आर होगा वो इसका आंसर होगा, तो आर सबके लास्ट में है। MNO, शुरू में ओ होगा, लास्ट में आर होगा। OR OR। अब देखिए, पी के बाद है QRST UVWXYZAB, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है AZBY JQKP GTHJ AB JKGH। क्या होगा इसमें? ये LOM। 5 दूना 10, 2 में से 1 घटा दिया है, 9 तिया 27 में से 2 घटा दिया है, 25 चौके दिया क्या है, चौके 25 चौके 100। ये नहीं होगा। इसके बीच में 4 का अंतर है, इसके बीच में 16। यहाँ हो जाएगा आपको 2 4 6, यहाँ 36 हो जाएगा, तो यहाँ 25 और 36, 25 25 50, 60, यहाँ 61 हो जाएगा, और 36 36, 2 4 6 8 8 64। देखिए 64 जोड़ करके इतना पड़ता है, 64 जोड़ेंगे 6 6। 112 का ये 61 ही होगा इसका आंसर। अगला है 239, 214, 169, 134, 69। देखिए कितना कितना घटता, ये जितना जितना घट रहा है उसी हिसाब से ये लास्ट में अब 14 आएगा। इसमें अगला आकृति क्या होगा? तो यह बी आ जाएगा। अगला है, इसमें आपको सजाना है, कौन सा आएगा? लकड़ी, कागज, किताब, लुगदी, स्याही, छपाई, क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। पहले लकड़ी होगा, फिर लुगदी बनेगा, फिर कागज बनेगा, फिर आपको स्याही होगा, फिर छपाई होगा, फिर किताब बनेगा। अगला, अक्षर, वाक्य, शब्दांश, शब्द, लेख, साहित्य, क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक समूह जो इस बात का पालन नहीं करता कि व्यंजन की संख्या स्वरों की संख्या से अधिक है, कौन सा है इसमें?
यह डी है। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमिक आधार पर मानते हुए नीचे दिए गए अक्षर समूह को प्रति दो अक्षर के बीच में 2, 3, 4 अक्षरों की लुप्त हो दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऐसा है जो इस नियम का पालन नहीं करता है? तो यह डी है। अगला है, नीचे दिए गए अक्षर समूह में कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता कि यदि उनमें प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार अंकमान प्रदान की जाए तो उनका योग निकाला जाए तो सम संख्या प्राप्त हो? यह CTUI होगा। अगला क्वेश्चन है, उस सही प्रतीक समूह का चुनिए जो दिए गए समीकरण में क्रम के अनुसार प्रस्थापित करने पर परिणाम के लिए सत्य एवं प्रमाणित। ये हो जाएगा। अगला है, यदि शीशे की स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब, नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए तो पेन में लिखने के लिए क्या लगाया जाएगा? तो यहाँ देखिए, नीब को क्या कहा गया था? सुई, तो सुई लगाएंगे। अगला है, भारतीय वाक्य, इसमें आपको क्या करना है? प्रतीक आपको निर्णय करना है कि पूर्वानुमान में कौन सा निश्चित रूप से सही वाक्य निकाला जा सकता है। भारतीय सरकार आयातित वस्तुओं पर सब्सिडी को निरंतर कम करती जा रही है। सरकार अधिक भार वहन करने में समर्थ नहीं है। सरकार इस पैसे से आर्थिक स्थिति में और अधिक सुदृढ़ता ला सकती है। ये आपको सब्सिडी कम कर रहा है, यह आपको स्थिति सुदृढ़ करना चाह रही है और भार समर्थ नहीं है आपको। यह आपको सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, मनोज सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अतिरिक्त समय में वह प्राइवेट तौर पर व्यापार करता है। पहला है, व्यापार के बिना वह अतिरिक्त पैसा नहीं कमा सकता, वह सरकारी नौकरी को इस्तीफा दे सकता है। अब इसमें तो आपको क्या लग रहा है? इसमें ए है, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, प्रश्न की बाईं ओर इसमें से आपको दी गई उत्तर आकृति दी गई, जिसमें प्रश्न आकृति श्रृंखला बनी हुई है। उत्तर आकृति में ऐसी कौन सी आकृति चयन की जो श्रृंखला से जारी रखेगी? ये एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो इस बार क्या होगा? फिर नीचे ही होगा, ये हो जाएगा। G बराबर 11 है, ME बराबर 26 है, तो गेम बराबर क्या हो जाएगा? 26 11 को जोड़ लीजिए, देखिए उसके बाद ए का एक वैल्यू है बच जाता है। G को 11 मानते हैं तो एक कितना हो जाएगा? G तो इसमें से आप 6 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा। तो 26 1 27 10 37 1 38, आपको उसके बाद हो जाएगा 42 4, 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चरल बराबर इतना लिखा जाता है, तो री सर्किट को कैसे लिखा जाएगा? 6 है तो 6 सब में है। टी बराबर आपको 4 है तो लास्ट में 4 होना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत 7 है, इसमें आपको एक एक शब्द करके निकालना होगा कितना किसका है, तभी जाकर के ये सही से निकल पाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं लुप्त पद ज्ञात करना है। छ 3 4 6 बराबर 29 दिए हुए, 8 7 9 बराबर 96 दिए हुए, तो यहाँ 5 4 और 7 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ 58 हो जाएगा।
36 में से 6 घटा देंगे 30 आ जाएगा। 9 7 63, 63 में से 56 घटा देंगे, नहीं नहीं है, ये नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 4 तिया 12 और 9 दूनी 18, दोनों 30 हो जाएगा। और 7 56, नहीं तो प्लस करके तो 15 आएगा ही नहीं। और क्या हो सकता है इसमें? यही 9 चौक 36 में से 6 घट गया 30, 9 7 63, 48 होगा ना। 48 घटाएंगे 15, ठीक ही तो था, पढ़ाई भी ठीक बता रहे थे। और 9 8 72 और 6 चौक 24, 12 में 4 घट गया 8 और 7 में 2 घट गया 5, 58 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको 8 6 4 9, 9 8 17, इस दोनों का 9 में से 6 घट गया 3 का स्क्वायर और प्लस 8 में 4 घट गया 4 का स्क्वायर, 3 किया 9 और 4 चौके 16, 25 डिवाइडेड 5, तब 5 हो जाएगा यहाँ। वैसे ही 8 में से 5 घट गया 3 और 6 में से 2 घट गया 4, यहाँ पर भी आपको 5 ही आ जाएगा। वैसे इसमें 7 में से 4 घट गया 3, 9 में से 5 घट गया 4, यहाँ भी आपको 5 ही आ जाएगा। अगला है चौक 24 और 2 1 2, 24 2 26, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 15 8 23, तो 7 5 35 और 6 चौक 24, 35 और 24 कितना होगा? 5 4 9 59, ये 59 हो जाएगा आपको। b बराबर 2 है, BDP बराबर 22 है, तो MAN बराबर क्या हो जाएगा? m का कितना होता है? 13 होता है, a का 1 होता है और n का 14, 13 14 14 28। इसमें आपको कौन सा प्रयोग करके लिखा जा सकता है, बताइए इसमें कौन सा लिखा जा सकता? देखिए इसमें ओ नहीं है, ये नहीं बनेगा। SUDD है, ई है, एन है, यह बन जाएगा आपको। इसमें डबल ई नहीं है और इसमें डबल सी नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा, ये आपको टोटल बन जाएगा। 5 कार बारी बारी से एक गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। नीली कार पहले से पीली से पहले, नीला जो है वह पीला से पहले पहुंचा है, किंतु काली कार के बाद और काली के बाद पहुंचती है। हरी कार सफेद से पहले पहुंचती है लेकिन नीली कार के पहले नहीं, तो सफेद व्हाइट हो गया आपको। हरी कार सफेद कार से पहले, हरी कार हरी कार हो गया आपको सफेद कार से पहले, लेकिन हरी कार से पहले नहीं, तो मध्य में कौन सा है? यहाँ तो आपको नीला ही है में, नीला नहीं हरा, कुछ गलती हो गया है इसमें, इसीलिए हरा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा यदि उस महीने की 22 तारीख सोमवार पड़ती है? 11 से 5 दिन बाद में 16 तारीख को पूछ रहा है और 22 तारीख को आपको सोमवार था, तो 22 में से 7 घटा दीजिए, 15 तारीख को भी सोमवार होगा। और या कितना को पूछ रहा था? 16 को पूछ रहा था, या मंगलवार हो जाएगा। अगला है 6 टीवी उत्तर की ओर मुख करके रखी गई है। सबसे अधिक कीमत वाली टीवी का सबसे बाईं
फिर उससे कम कीमत वाली टीवी को उसके पहले दाईं फिर आगे इसी तरह रखा गया है, जो कि दाईं से चौथे पर है। और वो है 1 2 3 4 5 6। आपको 6 हो गया। तो यहाँ आपको एलजी का टीवी यहाँ रखा गया। आईवा अल्फा को बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया। यहाँ आपको आईवा को यहाँ रखा गया। केनिक जो कि बाएं से पांचवी है, तो यहाँ केमिक को यहाँ रखा जाएगा। वीपीएल को बाएं रखा गया। तो वीपीएल यहाँ हो गया। अब आपको बच गया एक ये। बूस्ट टीवी लाल रंग, सबसे अधिक कीमत वाली टीवी कौन सी है? तो यहाँ आपको बूस्ट हो गया आपको। तो ये आपको सबसे अधिक कीमत की हो गई। अगला क्वेश्चन है, नीलेश अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और देखिए सीधा 8 किलोमीटर चला फिर दाईं ओर मुड़ा। ये 8 किलोमीटर चला फिर दाईं ओर मुड़ा। फिर कितना किलोमीटर चल रहा है? यह 100 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था वह पूरब की ओर है। यह पूरब की ओर, यह दिशा आपको इसका हल्का ऊपर उठा देंगे तो यह नीलेश के ऑफिस का दरवाजा किस दिशा में है? तो यह हम लोग उत्तर से स्टार्ट किए थे, पश्चिम हो जाएगा। यह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, शब्द इसको बाएं से चौथे सातवें दूसरे अक्षर को लिखकर यदि कोई सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा? यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बनते हैं तो एक्स के रूप में दें, या यदि कोई शब्द नहीं बनता है तो जेड के रूप में दें। देखिए चौथा, सातवां और दूसरा। तो कोई बनेगा तो यह इससे आपको बन जाएगा MEN, मैन बन जाएगा। ई आपके शुरू में हो जाए, बीच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन की दो स्थितियां दर्शाई गई है, 3 के ऊपर वाले जगह ऊपर रहे तो सबसे नीचे की तल पर क्या होगी? तो यह आपको 6 हो जाएगा। अगला है, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं ओर मुड़ जाते हैं, इधर जा रहे हैं फिर इधर मुड़ जाते हैं, फिर दाएं ओर मुड़ जाते हैं, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं। बताइए अब किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में है। अगला है, एक समारोह में कुछ आदमी बर्फ खाते हैं, कुछ आदमी कॉफी पीते हैं, कुछ आदमी दूध पीते हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो बर्फ कॉफी दूध तीनों करते हैं। कुछ आदमी कॉफी दूध पीते हैं, कुछ आदमी बर्फ और दूध पीते हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो ना ही बर्फ ना ही कॉफी ना ही दूध पीते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से सर इसको दर्शाया गया है जो सभी को करते हैं। तो जो कुछ नहीं करते हैं वो तो आपको बिल्कुल अलग रहेंगे। ये आपको डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित आरेख में आपको द्वारा तथा चालाक तथा दरवेद द्वारा चालाक है, आयत द्वारा ईमानदार तथा त्रिभुज द्वारा पढ़े लिखे व्यक्ति है। तो इसमें आपको बतलाना है, कुछ पढ़े लिखे चालाक होने के साथ ईमानदार हैं। यह आपको एक ही दिखा रहा है, जो सब में है वो 4 है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रंग पीले के विपरीत होगा? इस पीले के विपरीत कौन सा होगा? पीला यहाँ भी है, पीला यहाँ भी है। देखिए गुलाबी है एक यहाँ पर, लाल है, गुलाबी लाल। नारंगी भी नहीं होगा।
नीला भी नहीं होगा तो बैंगनी हो जाएगा आपको, जब बैंगनी हो जाएगा। इसमें आपको एलिमिनेट करके बनाइएगा फटाफट। दी गई आकृति में ऐसे कितने त्रिभुज हैं? हाँ देखिए, यहाँ आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको 16 हो गया। और इसमें 1 2, तो 1 और प्लस 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 4 साइड है, 1 2 3 4, तो यह 12 हो गया। 16 12 कितना होता है? 28 हो गया आपको। और इसके बाद और 8 त्रिभुज आपको ये हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके 8 ये हो जाएगा, तो टोटल आपको 36 हो जाएगा। अगला है, 4 आकृति में कौन सी एक नीचे दिए गए टोपी में सही है? कौन सा आ जाएगा? तो यह सी सही हो जाएगा इसमें। अगला है, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाता है। तो अपने घर से अब कितना दूर है? 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर ये भी घट जाएगा। तो यह 3 बचा, यह 4 है, 3 4, तो यह 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर दूरी पर है। अगला है, आगे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ है जिसके पहले कोई सम संख्या हो परंतु बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं हो जो 2 3 4 से गुणज हो? यहाँ देखिए, ये किए हो गया आपको, ये किए हो गया। यही आपको 2 है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, आपको नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर है जिसके तुरंत पहले स्वर तथा तुरंत बाद में कोई व्यंजन नहीं है? यहाँ देखिए, ये हो गया आपको ई एक्स, उसके बाद वो हो गया आपको ओ ई वाई, उसके बाद हो गया आपको यू आई टी, उसके बाद हो गया ए ओ पी, और एक हो गया आपको आई यू डब्ल्यू। टोटल कितना हो गया? टोटल आपको 5 हो गया। अगला दिया हुआ है आपको, राम दिनेश से लंबा है लेकिन जयंत से छोटा है, अमर सुरेश से लंबा है लेकिन दिनेश से लंबा नहीं है, तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा? यह अमर सबसे छोटा है। अगला है, पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपको क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अगला है, यह किस आकृति में दिया? यह आपको बी में है। इसी के साथ आपका सेट 11 समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इतना देर समय दिए हैं। बाकी आप लोग जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नहीं किए हैं अभी तक। तब तक के लिए अब अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।